नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो दोस्तों, ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हों। ठीक है, और साथ ही साथ में यहां पर जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में क्या होता है? चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ जाते हैं, इजंट इट और नॉट? क्योंकि एंथर और स्टिग्मा पास पास में रहते हैं, तो उसी फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि लगातार किसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होते रहे तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से मतलब क्या होगा? देखिए, हमको ऑलरेडी पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस नहीं आते हैं, है ना? अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो क्या नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन पाएगा? क्या नहीं बनेगा नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है यहां पर। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उन्होंने एक कैपेसिटी, कई सारी कैपेसिटीज डेवलप कर रखी है इन ऑर्डर टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। सही है ना? तो फ्लावरिंग प्लांट्स ने खुद अपने अंदर ये मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाए और सेल्फ पॉलिनेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ स्पीशीज के अंदर जो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है? तालमेल नहीं बैठना एक तरह से। मतलब मान लीजिए एंथर पहले मैच्योर हो गया, है ना, मतलब या एंथर से आप बोल दीजिए पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गए लेकिन स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हुआ, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हुए, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या है जरूरी पॉलिनेशन के लिए? कि जिस समय पर पोलन ग्रेन रिलीज हो एंथर से उसी समय पे हमारा स्टिग्मा क्या हो? रिसेप्टिव हो। तो यहां पर दिया गया है या तो आपके पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगा, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, पोलन ग्रेन बाद में रिलीज होंगे। अब कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि जो एंथर एंड स्टिग्मा है ये अलग अलग पोजीशन पर रखे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इजीली उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए आपका स्टिग्मा बहुत ऊपर है ना, और एंथर नीचे रह गया, तो इजीली आपके जो पोलन ग्रेन्स उसी एंथर से स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? तो ये भी एक मैकेनिज्म हो गया क्या? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने का। अब जो थर्ड मेथड है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने का, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहा जाता है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिएगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म होता है ना, जिसमें कि सेल्फ पोलन ग्रेन्स को प्रिवेंट किया जाता है। मतलब खुद ही एक फूल के जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो फूल के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट ना कर पाए और उन पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब रिलीज ना हो। ये जो मैकेनिज्म है इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे दिया गया है कि एक तरीका और हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, कि भाई आपका फ्लावर कैसा ना हो? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर ना हो, या हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर ना हो। यदि फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा, यानी जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से एक ही पार्ट यदि होगा तो फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, है कि नहीं? तो ना फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा और ना ही आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है कि नहीं? अब यदि मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, जैसे आपका कैस्टर हो गया और मेज, कैस्टर को हम हिंदी में अरंडी बोलते हैं ना, कैस्टर ऑयल आपने नाम सुना होगा। ये दोनों प्लांट कैसे हैं? आपके मोनेशियस प्लांट है। मोनेशियस का मतलब होता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। जब एक ही पौधे पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनेशियस प्लांट कहते हैं। अब देखिएगा, मोनेशियस प्लांट्स में लिखा हुआ है इट प्रिवेंट ऑटोगैमी। देख लीजिएगा, सपोज ये आपका एक प्लांट है, अब इस पे ये मान लीजिए मेल है सपोज, और मान लीजिए ये नीचे जो फ्लावर लगा है ये कैसा है? फीमेल। अब यहां पे ऑटोगैमी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑटोगैमी कहां होता है? विद इन द सेम फ्लावर होता है। और ऑटोगैमी के लिए कंडीशन क्या है जरूरी? कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे गिटेनोगैमी तो हो सकता है, मोनेशियस प्लांट्स के अंदर गिटेनोगैमी तो हो सकता है, क्योंकि गिटेनोगैमी क्या होता है, एक ही प्लांट्स के दो अलग अलग फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गिटेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिटेनोगैमी। अब जैसे और स्पीशीज के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पपाया, अगर हम लोग बात कर ले पपाया प्लांट की, तो पपाया क्या है आपका, एक डायोशियस प्लांट्स है। डायोशियस का मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आप कहते हैं जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस प्लांट। तो पपाया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और आप लोग देखे होंगे कई बार कि बहुत सारे पपीते ऐसे, पेड़ ऐसे होते हैं पपीते के जिनमें फल नहीं आता है, तो जिन पौधों में फल नहीं आता है वो आपका मेल है, और जिन पपीतों के अंदर फल आता है वो कैसा होता है, फीमेल प्लांट होता है। अब जब आपका फ्लावर या जब आपका प्लांट डायोशियस है, तो डायोशियस प्लांट में ना तो ऑटोगैमी होगी और ना ही क्या होगा बच्चों, गिटेनोगैमी। तो आई होप सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।